अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल है। इसमें कहता है डिवाइड करना है, ठीक है। इट्स मीन के आपने डिवीजन मालूम करनी है, तकसीम जिसको उर्दू में कहते हैं वो करना है आपने। किसको? 1250 को बाय 10 से, यानी कि सिंपल ये है कि इसका अगर हम सोल्यूशन निकालें तो 1250 जो है इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ? 10 के साथ। सिंपल, ठीक है। अब देखिए डिवाइड में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपके पास डिवाइड में ये जो रकम होती है इसको डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंड कहते हैं। और जिससे हम तकसीम कर रहे होते हैं इसको डिविजर कहते हैं, ठीक है। जो तकसीम हो रही होती है उसको डिवाइडेंड कहते हैं, और जिससे हम तकसीम कर रहे होते हैं इसको डिविजर कहेंगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्वोशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो डिविजर है इसका ये जो 10 है, 8 है, 1 है, 2 है, जो इसका टेबल इसके ऊपर लेके जाना है। सबसे पहले आपने देखना है जो डिवाइडेंड है, यानी कि जो रकम है सिंपल, तो ये इस पहला एक डिजिट लेना है। क्या 10 का टेबल 1 पे जा सकता है? नहीं, 1 तो बहुत छोटा है, तो एक और इसके साथ मिला लेंगे 12। अब देखिए सिंपल बात यह है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसकी इक्वल या उससे बड़ी रकम होनी चाहिए, जिसको हम लेंगे, जिसके ऊपर टेबल लेके जाएंगे उसके इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 1 तो ज़ाहिर छोटी है, 2 मिलाएंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए अब 10 छोटा हो गया, 12 बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि 12 पे टेबल ले जाएंगे 10 का, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। अगर 2 टाइम लेके जाएंगे 20 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम लेके जाएंगे, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अब देखिए ये आपके पास 2 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया, और 5 भी नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद देखें ये 0 बेशक ले आए ना ले आए, उधर ही रहने के बाद में लेके आए, तो ये देखिए 10 का टेबल हम 2 पे नहीं लेके जा सकते, 10 का टेबल 25 पे लेके जा सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन उससे काम लेके जा सकते। 10 इंटू 2 20, 3 बड़ा हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ये देखें ये 5 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है, ये 0। ये अब देखिए 10 का टेबल 5 पे तो नहीं जा सकता, 0 मिलेंगे 50 आ जाएगा। अब देखिए 50 पे 10 का टेबल 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये आपका इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से सिंपल डिवीजन है। अब इसको हम देखेंगे तो 6 7 400, ठीक हो गया। तो डिवाइडेड बाय 100 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसमें भी यही है, 6 के ऊपर 100 का टेबल नहीं जा सकता, 7 के ऊपर यानी कि 67 के ऊपर भी नहीं जा सकता, तो 4 मिलाएंगे यानी कि 674। तो अगर हम देखें कि 100 का टेबल आपको समझाने 5 टाइम अगर ले जाए, 500 500 5 दफा 500 छोटा है इससे, ये हमने तीनों लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम 100 का 6 टाइम लेके जाते हैं तो देखते हैं 0 0 600 आ जाएगा। अगर 7 टाइम ले जाए 700 आ जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इट्स मीन के 6 टाइम लेके जाएंगे तो 600 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो, इन तीनों के ऊपर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 600, ठीक है। कितना टाइम लेके जाएंगे? 6 टाइम। तो ये देखिए 6 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 नीचे आ जाएगा एक, ठीक है। अब देखिए 740 है, तो इट्स मीन के 100 का 7 टाइम लेके जाएंगे तो 700 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 4 नीचे आ जाएगा, 0 भी नीचे आ जाएगा, ये 0 भी नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 100 का 400 पे डेफिनेट बात है 4 टाइम जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 400, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आंसर ये आ जाएगा। तो अब इसका हम 1-2 पार्ट और करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 5 और 6 करेंगे हम। तो इसमें देखें इसको वही हमारे पास है डिवाइड, जो है कि इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 6300, ठीक हो गया। तो डिवाइडेड बाय आपने 1000 से इसको डिवाइड कर लेना है। अब वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सबसे पहले आपने 6 के ऊपर लेके जाना है। अरे 1000 का 6 के ऊपर तो नहीं जा सकता, फिर इसके साथ आपने क्या 3 को मिला लेना है, ये भी नहीं जा सकता। अब देखिए 1 एक और 0 मिला ले, तो देखिए 630 इसके ऊपर भी 1000 का नहीं जा सकता, क्योंकि ये 630 है, ये 1000, इसमें के पूरे के ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए 1000 का जाहिर है अगर 6000 के ऊपर आप लेके जाएंगे तो 6 टाइम जाएगा, अगर 7 टाइम लेके जाएंगे तो 7000 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इट्स मीन के
6 टाइम, तो ये 6000 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 3 नीचे आ जाएगा, 0 और ये 0। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 300, अब देखिए 300 पे आपके पास इसका नहीं जा सकता, 1000 का 300 पे नहीं जा सकता, तो आपने क्या करना है, इधर पॉइंट लगाना है और इधर 0 लगाना है। तो इट्स मीन के 1000 का इसके ऊपर ले जाएंगे 3 टाइम, तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसी तरह हमने इसको देखना है, ये 7500 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक हो गया, अब 1000 का हम लेके जाएंगे 75 ये 100 पे, तो देखिए इसमें भी 7 टाइम जाएगा तो 7000 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 0 0, ये 500 है, ये 1000 नहीं जा सकता, पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। ठीक हो गया, तो इधर 1000 का 5 टाइम जाएगा 5000 के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से ये इसका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर ये और इसका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे।